जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। जैसा आज हमारे कलीसिया में भी काफ़ी बहन लोग जुड़ा है, भाई जुड़ा है, धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद आज का दिन के लिए, आमीन। और हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। जैसा आज मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, सब कुछ चुने, सबको आशीष कर पिता परमेश्वर, और सबके जीवन में कार्य होने दे पिता, धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। जैसा टाइम कितना हो गया? 4:20, राइट? 4:20 ना टाइम? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, हम कलीसिया में कई बार हम लोग कहते हैं ना हालेलुया करके बोलो, बोलते हैं ना, सब जन बोलते हैं हालेलुया। आज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? जिसके पास कान है जोर से हालेलुया बोलो, और जोर से। बहुत धीरे से है ना ये आवाज, बोल है आवाज, बोल है ना ये, वेरी गुड। बट एक साथ बोलो जोर से, प्रभु की स्तुति हो। एक व्यक्ति को बहुत तकलीफ होगा जब हम चिल्लाते हैं, जब हम चिल्लाते ना, एक व्यक्ति को बहुत तकलीफ होता है। वो कहता है कि ये लोग क्या है, हालेलुया कर रहे है ना, उसको तकलीफ होता है कि नहीं? तो जैसा हम प्रभु का नाम लेते हैं उसका उसको तकलीफ होते जाएगा। और आपको अगर उसने जकड़ के रखा है वो भागेगा आपको छोड़कर, है ना, आपको छोड़कर क्या करेगा? वो भागेगा। एक कहानी मेरे को बताना है। सोचो एक ऑफिस में एक बॉस है, उसके साथ में काम करने वाले स्टाफ होते हैं ऑफिस का, ओके। तो एक आगे स्टाफ आके पुराना है, करीब 4 साल से उस ऑफिस में काम करती है वो, और एक नया 1 साल हो गया वो काम करती है, ठीक है। तो बॉस ने वो लड़की आती है जो 4 साल हो गया, आती है, बॉस 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 बोलते हैं आपने जो किया गलत किया, मेरे साथ ऐसा नहीं करने का करके। बोला मैंने क्या किया ऐसा? बोलते हैं आपने मेरे को, मैं सोचा आप मेरे को मैनेजर बनाएगा, बट वो जो 1 साल हो गया आया उसको मैनेजर बनाया आपने। समझ में आ रहा है? जो 1 साल हो गया आया उसको तुमने मैनेजर बनाया, मेरे को मैनेजर नहीं बनाया आपने। बोला मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने सब ठीक किया करके बोला। अच्छा एक काम करो, बाहर देखो बहुत आवाज आ रहा है, कुछ हो गया वहां पर, बाहर जाके देख के आओ। ओके, वो लड़की गई बाहर और पूछ के आया, बोला कल ही आके बॉस को बता रहे बॉस इधर किसी व्यक्ति बैंक से आ रहे थे, उसका पैसा किसी ने चोरी किया और वो चोर भाग गया करके। फिर बोला क्यों और क्या हो गया करके वहाँ उसको पूछा कैसा हो गया करके। तो वापस लड़की गई पूछताछ करने के लिए, ठीक है। 2-3 बार ऐसे जो लड़की बाहर गई। तो अच्छा बॉस ने थोड़ा सोचा उसने, और वो जो मैनेजर बना है ना जो 1 साल हो गया उसको बुलाया वापस अंदर। बोला बैठो इधर जरा। बोला आप कैसे हो, सब ठीक है, खुश है? बोला हाँ मैं खुश हूँ करके। देखो बाहर कुछ गड़बड़ हो गया है, जाके देखो क्या है करके। ओके, वो गई मैनेजर गई और एक ही टाइम में सब पूछताछ करके आई। ये जो लड़की गई थी पहला जो 4 साल से था, एक बार गई बार और एक बार पूछताछ करके आई, और एक ही टाइम में सब कुछ पूछा क्या हो गया कैसा हो गया करके। फिर उसके बाद में बोला थैंक यू बॉस को भेजा बाहर। बोला जो पुराना थी उसको पूछा अब देखो क्या डिफरेंस है करके, तुम में और उसमें क्या डिफरेंस है। उसी तरह आप जब सुनते हो ओके, क्या करते हो आप? एक बार सुनते हैं उसमें समझते हो, एक बार बताते हो उसमें करते हो, या एक चीज को 4 बार करना पड़ता है? समझ में आया? तो इसके लिए मैं तेरे को मैनेजर का पोस्ट नहीं दिया कि तेरे को हर एक चीज बताना पड़ता है, हर एक चीज तुमको उठ के करना है, हर एक चीज जो चीज दिया गया वो तुमको खुद को करना है।
है ना, कि हम एक कलीसिया के लिए काफ़ी हम लोग ने प्रार्थना किया, इस कलीसिया ताकि परमेश्वर में बना रहे और खड़ा रहे। हमारी कलीसिया प्रार्थना के ऊपर खड़ा है। ओके, मैं जब प्रार्थना करने को जब सीखा, मुझे पता नहीं था पहला प्रार्थना कैसा किया जाता था। मैं रीत रिवाज के हिसाब से प्रार्थना करता था, इस तरह से, ठीक है, चर्च में जाता था, ऐसा करके आता था, इस तरह से करके खत्म। ओके, जब हमारे, आप सब जन जानते हैं, हमारे बीच में पास्टर पॉल आए थे पिछले साल में, ओके, अक्टूबर में, तो वो आके हम लोगों को उत्साहित करता था। अब मैं सुबह 2 बजे उठता हूँ प्रार्थना के लिए, कभी 3 बजे उठता हूँ, कभी 4 बजे उठता हूँ प्रार्थना के लिए। तो बोला तू आ सकते क्या, कितना बजे आएगा? मैं बोला 4 बजे आएगा। ओके, 4 बजे हम लोग मिलके सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं। ओके, इधर हांगकांग में नहीं किया मैं। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़े साल के बाद, जब मैं भी इधर हांगकांग में आया था, वो 2005 और 6 की बातें लगते हैं। ये बिल्डिंग के थोड़ा उस तरफ एक बिल्डिंग है, आगे मैकडॉनल्ड्स आगे NTR का एक्सिट है ना, A एक्सिट, वहाँ पे हम लोग 6 बजे सुबह मिलते थे। वहाँ से हम लोग सुबह मदस्ती का प्रार्थना करने के लिए पूरा इस जगह से घूम के, चिमचाचू घूम के, पूरा क्षेत्र रोड घूम के, हम लोग 5-6 जन सुबह 6 बजे मिल के प्रार्थना करके हम लोग आते थे। और परमेश्वर का काम होना है ना, इसी बिजी में हम लोग काम प्रार्थना करते थे। उस समय में मेरा चाइना पे आने जाने का काम रहता था। ओके, बट सुबह हम रात, कभी सैटरडे रात को मैं यहाँ पे पहुँचता था, कभी 12 बजे 1 बजे, और सुबह 6 बजे हम लोग प्रार्थना के लिए उठ जाता था यहाँ पे। क्या आप उठ पाते हो? जितना भी आपके पास काम है, आप उठ सकते हो? अगर मैं आपको बोलेगा मदद, मुझे पता है आप लोग नहीं आ सके ये बात, बट सुबह उठ सकते हैं प्रार्थना के। जब हम प्रार्थना करेगा, बहुत कुछ अच्छा चीज होने वाला है। When we pray for others, जब हम दूसरे को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनेगा और हमें जवाब देगा। जैसा आज मैंने कहा था तुम्हारे बॉस के लिए प्रार्थना करो करके, क्या आप बोलते हैं मेरे बॉस के पास मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे बॉस के लिए प्रार्थना करो? क्या आप एक दूसरे को कहते हो? सीखना है, या पुराने लोगों को पकड़ो, मेरे लिए प्रार्थना करो, नया लोग जो आया। परमेश्वर सभी जो भी प्रार्थना करेगा उसका आवाज को सुनेगा। खाली पास्टर ही प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोग है, मुझसे भी बोलो, यहाँ पे बैठो और प्रार्थना करो। देखो किस तरह से प्रार्थना का आपको जवाब मिलेगा। ओके, परमेश्वर हमेशा बोलते ना जवाब देने के लिए वो तैयार बैठा है। मेरे पास एक प्रश्न है, हु आर वी, और हम कौन है? हम कौन है? हम परमेश्वर में कौन है? उसका सेवक है, उसका चेला है, उसका बच्चे है, बराबर। कई बार हम ये बात को मिस कर देते हैं। कई बार हमारे पास जब समस्या आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। ओके, क्योंकि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। कई बार हम आके नाराज हो जाते हैं। ओके, मैं आपको कई लोगों को पता है कि मैं 10 साल पहला कई जगह वो देश में घुमा है मैं, और वहाँ पे भी कई लोगों को देखा है, और यहाँ पे भी कई लोगों को हम लोग मिला है, दूसरे लोगों को भी और दूसरे देश के लोगों को भी, और मिलकर जब हम बातें करते थे उनके साथ में, और वो लोग बताते थे। और कई जगह में कई लोग आके धर्मी व्यक्ति लोग भी रहते हैं, धर्मी बोलेगा तो धर्म का पीछा करने वाला व्यक्ति लोग भी रहते हैं। तो वो लोग परमेश्वर के पास जाना है तो किसी एजेंट को पकड़ते हैं। जैसा आप और हम पास काम ढूंढने के लिए या इधर आने के लिए एजेंट को पकड़ते हैं कि नहीं, पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए। और परमेश्वर भगवान के पास जाने के लिए एजेंट को पकड़ते हो, चमचे लोग को पकड़ते हैं, किसी मनुष्य को पकड़ता है। आगे आगे हमको समझ में आ गया मनुष्य कौन है करके। हमारा परमेश्वर कहता है हमें डायरेक्ट उसके पास जाना है। कितने जन मानते हैं इस बात को? जब वो क्रूस के ऊपर लटका था ना, उस समय पे मंदिर का पर्दा फट के गिरा, ताकि आप और हम डायरेक्ट उससे बात करें। कोई एजेंट की जरूरत नहीं, चमके की जरूरत नहीं हमको। परमेश्वर के पास डायरेक्ट कर जाके हम बात करते थे, परमेश्वर मेरे बात को सुन। कई बार हम इस बात को क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, बराबर। क्या कहते हैं, पहला थिस्सलुनीके 5:17 में कहते हैं निरंतर प्रार्थना
है कि नहीं? हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना जितना करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है ना? क्या कहते हैं, जब मेरा मैसेज का टाइटल इंग्लिश में मैं पढ़ता है, प्रे एंड लूज एंड नॉट लूज योर हार्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रार्थना करो और अपने दिल मत हारो। क्या अपना दिल मत हारो। क्या अपना दिल मत हारो। अपना दिल मत हारो। प्रार्थना करो, भरोसा करो, परमेश्वर उत्तर देगा आपको। मालूम है, मेरा परमेश्वर यानी कि मेरा परमेश्वर अपना परमेश्वर बहुत अच्छा है। ओके, एक कहानी है मुझे याद है बेन का। जब मेरा शुरुआत का जो सभा मिनिस्ट्री था, उस समय पे एक बेन काफ़ी बीमार थी। वो बोलता ना, 3 बच्चे की माँ थी। उसका जो पेट है ना, इतना बड़ा था। जब मुझे मिली तो उससे मैंने पूछा कि आप प्रेग्नेंट है? उसने बोला नहीं। मेरे पेट में पानी भरा है, जैसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। ओके, उसका बोलती है मेरे को कई सालों से पानी भरा हुआ है। हर टाइम में पानी निकालते 5-5 हज़ार रुपया देकर तुरंत पानी भर जाता है। ओके, जब हम उसके घर पे गए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर ने उसको छंटाई दिया। उसका पेट में जो बेली बटन है, यहाँ से पिचकारी की तरह पानी बाहर निकल रहा था। ये जो बटन है ना, बेली बटन बिमली बोलता है, वहाँ से, क्योंकि इंजेक्शन डाल के उसका पानी वहाँ से निकालता था उसका लाइफ में से। बोलो, कई बार उसको बोलता ना कि वो तकलीफ में गई थी, परमेश्वर ने उसको छंटाई दिया। ये हमारा मिनिस्ट्री का पहला मिनिस्ट्री, परमेश्वर ने इतने बड़े काम किया था। हम देखेंगे लूका 18 अध्याय में 1 से लेके 8 वचन, बट लगातार परमेश्वर अपने भक्त जनों की आवश्यकता। अभी विधवा का कहानी है यहाँ पे। एक विधवा बोलते ना कि लगातार वो विनती कर रही थी किसी एक राजा के पास आके ना। राजा के पास वो राजा आके बोलता ना कि परमेश्वर का भय में नहीं चलता था। वो आके बोलते ना कि टेढ़ा मेढ़ा काम करने वाला, मगर फिर भी वो विधवा स्त्री लगातार उसका पास जाके उससे विनती करके थी, मांगती थी, मेरे को जवाब दे करके, है ना। वो व्यक्ति राजा कहने लगा कि जब परमेश्वर का पीछे जब हम लगते हैं, उससे मांगते, परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब देगा, तो मैं क्यों नहीं देगा? मैं भी तेरे को देगा, क्योंकि उसने तंग किया। हमें तंग करना है। परमेश्वर, मेरा एक चीज का समस्या है, परमेश्वर वो बेन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर वो भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका घर में अगर कोई बराबर नहीं, परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, तो उनको भी मुक्ति दे, छुटकारा दे परमेश्वर, ताकि वो आजादी से रह सके। क्या हम कर पा रहे हैं? हम खुद के लिए देखते हैं, मेरा अच्छा होना है, मेरा बेटा का अच्छा होना है, मेरा बेटी का अच्छा होना है, मेरा सास का अच्छा होना है, मेरा ननद का अच्छा नहीं होना है। ऐसा भी कहने वाला कहता है ना, अच्छा सबका अच्छा होना है, हमको प्रार्थना करना है। अगर किसी का भी बुरा होने का अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे अंदर शैतान है, तुम परमेश्वर का बच्चे नहीं है। तुम अगर परमेश्वर का बच्चे हैं तो अच्छा काम करोगे। ओके, तो यहाँ पे दूसरा राजा में 20 से 1 से लेके 5 तक अगर देखेंगे तो क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो, हिजकिय्याह बीमार पड़ा, मरने को हुआ। कितने जन को पता है हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ा था और उसके पास परमेश्वर का सेवक यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास गया जहां, और उसको बोल, तू अभी मरने वाला है, तेरा घर को सेट राइट कर, तेरा घर को सीधा कर, अभी तू मरने वाला है। राजा को जाके कहता है, अगर कोई भी आकर अगर कहता है, अगर मैं आकर आपको कहता है तू आज मरने वाला है, क्या होएगा आपका? क्या होएगा? क्या बोलोगे? ब्रदर ऐसा कैसा बोलते हैं आप? ऐसे होएगा ना ब्रदर, आप ऐसा कैसे बोलते हैं? जब परमेश्वर ने बोला तो सुनना है। मेरे को मैसेज देना है आपको। उसी तरह यशायाह भविष्यवक्ता ने मैसेज दिया राजा को, और राजा बोलता है ना, चिंता हो गया उसको और वो रोने लगा। वो जो सोया हुआ था बिस्तर में, उसका चेहरा आके दीवार की तरफ गया, उसका चेहरा आके दीवार की तरफ गया और दीवार की तरफ जाके रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैंने जो अच्छा काम किया उसका याद कर।
क्या? मैंने जो अच्छा काम किया, मैंने जो अच्छा काम किया, कई बार हम लोग कहते हैं ना मैं बहुत अच्छी हूं करके कहते हैं ना, हो सकते है क्या? हो सकते है क्या तुम अच्छे करके? परमेश्वर देख रहा है ना तुम अच्छे है बुरा है करके, सही है नहीं? तुम अच्छे है बुरा है परमेश्वर देख रहा है। मगर राजा ने परमेश्वर के बोला, परमेश्वर तुरंत परमेश्वर ने आवाज को सुना उसका, तुरंत बोलते ना ईशाया भविष्यवक्ता था, उसको मैसेज देके जब आ रहा था उस आंगन में, बोला रुक वापस जा, उसको वापस जाके बोलते मैं तेरे को बचाया, मैं तेरे को बचाया और मैं तेरा जीवन में 15 साल बढ़ाता हूँ। हमें कितना साल बढ़ाता है? कितना साल बढ़ाता है? वाह, कितनी अच्छी बात है। प्रार्थना का शक्ति है ये। प्रार्थना तुम नहीं करोगे तो तुमको कहां से जवाब मिलेगा? प्रार्थना तुम अगर करोगे नहीं तो तुमको कहां से जवाब मिलेगा, ये बताओ मुझको। उपवास करके क्या फायदा हो जाएगा? फिर साथ में प्रार्थना भी होना, बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? हाँ, उपवास करते, प्रार्थना किससे करते तुम? किससे करते? किससे मांगते तुम प्रार्थना करते? बाइबल कहता है कि मेरे नाम से मांग करके कहते हैं यीशु मसीह। तूने आज तक मेरे नाम से नहीं मांगा, तेरे को क्यों जवाब दूं? कि बाइबल कहता है मेरे नाम से मांग, तुझे जवाब देगा। हमें देखिए आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे वचन कहते हैं, जैसा मैंने बोला यहाँ पे है, आगे जाएंगे थोड़ा। ओके, एस्तर का कहानी भी हम देखेंगे ना, 8 अध्याय में, एस्तर 8 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ो क्या कहते हैं, यहूदियों की मदद के लिए राजा का आदेश। हाँ ओके, उसके आगे क्या कहते हैं देखो, पढ़ो प्लीज। तब एस्तर ने राजा से फिर कहा और वो राजा के पैरों में गिरकर रोने लगी। उसने राजा से प्रार्थना की कि वो अगाधी हामान की उस बुरी योजना को समाप्त कर, जिसे हामान ने यहूदियों को नाश के लिए सोचा था। एस्तर क्यों हो चुकी राजा के सामने, क्यों विनती कर रही थी, क्यों वो प्रार्थना कर रही थी? हामान आके क्या करने वाला था? यहूदियों को क्या करने वाला था? खत्म करने वाला था। मगर राजा से उसने विनती किया, राजा ने बाद में देखिएगा उसमें, तो राजा ने उसको ही खुद को क्या किया? लटका दिया। हमारे बीच में अगर कोई दुश्मन हमारे लिए काम अगर करता है तो आप प्रार्थना करना है। इंसान कोई दुश्मन नहीं है, याद रखना, सभी जन याद रखना, यहाँ पे इंसान कोई दुश्मन नहीं है। उस इंसान के जीवन में जो दुष्ट काम करते हैं वो प्रॉब्लम करता है उस इंसान को। आप और हम उससे झगड़ा नहीं करना, उसका बस प्रार्थना करना है, उसके लिए हम प्रार्थना करना है। अगर हम झगड़ा करेगा तो क्या हो जाएगा मालूम है क्या? हमारा मसीह जीवन भी क्या होएगा मालूम है? गड़बड़ी हो जाएगा, परमेश्वर से हम दूर हो जाएगा। जब परमेश्वर से हम दूर हो जाएगा तो सब कुछ चले जाएगा। क्या होगा? सब कुछ चले जाएगा, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? सैमुएल में हम आएंगे 1 अध्याय में, पहला सैमुएल 1 अध्याय 10 में। यहाँ पे एक स्त्री रहती है, पढ़ो इसको। अन्ना बहुत दुखी थी। कौन? अन्ना। कौन दुखी थी? जो से बोला, अन्ना दुखी थी। अभी आप में से भी कोई ना कोई दुखी रहेगा, आप में से भी कोई ना कोई दुखी रहेगा, है ना? अन्ना का जगह में आपका नाम डाल देना, मैं ही दुखी हूं करके, है ना? आपके लिए खानी है पूरी। अगर आप कहते हो मैं दुखी है तो आपके लिए खानी है ना? ये ओके। इसके बाद वो बहुत रोई। हाँ, जब उसने यहोवा से प्रार्थना की। वो बहुत रोई जब उसने यहोवा से प्रार्थना। एक कौन थी मालूम है? एक बांझ थी, उसको बच्चा नहीं होता था। समझ में आया? बांझ इंडिया में अगर बोलेगा बांझ, अगर जिसको बच्चा नहीं होता क्या वो करते वो लोग मालूम है? उसको किधर भी खड़ा नहीं करते, ना शादी में ना कोई भी चीज में उसको अलग कर रखने का कोशिश करते। क्यों? हमारे देश का जो सोच है, लोगों का सोच है, वो बड़ा प्रॉब्लम सोच है।
उसने क्या गलती किया? वो बेल ने, उसका क्या गलती है? परमेश्वर का आप में ना देना नहीं देना, अगर उसको नहीं होता है, हो सकता है आप में भी किसी ना किसी ने भी आपके घर में या किसी ना पड़ोसी का आपने उंगली उठाया रहेगा, माफी मांगो आप, जो उठाया रहेगा किसी के भी ऊपर, माफी मांगो आप, याद करो। अगर आपने किया है तो आज पछतावा करो। आपके साथ ये जो समस्या भी दौड़ रहे हैं ना, हो सकता है वही कारण के लिए रहेगा, हो सकता है वही कारण के लिए रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आप क्या किया, आप क्या नहीं किया करके। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर का पास जाने की जगह में हम मनुष्य के पास जाते हैं। इसने परमेश्वर से क्या किया बोलते हैं? रोई, बहुत रोई उसने। हम ओके, क्या आप और हम रोते हैं ऐसा? क्या आप और हम, हमारे पास जब भी समस्या होता है, क्या हम संत पतरस के पास भागते हैं, योना के पास भागते हैं, पौलुस के पास भागते हैं, संत अंतोनी के पास भागते हैं, या तो फिर माता मरियम के पास भागते हैं हम? क्या हमें यीशु के पीछे जाना है? हाँ, किसके पीछे जाना है? यीशु के पीछे। परमेश्वर का जब पीछे हम जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें उत्तर देगा। जब इंसान के पास जाओगे ना, आपको इंसान बोलेगा क्या मालूम है? 9 हफ्ता का उपवास कर, कोई बोलेगा चर्च में नवीना कर, कोई बोलेगा मन्नतें मांग, कोई बोलेगा काली कहने चल, हर एक चीज करने के लिए लोग बोलेगा। जब परमेश्वर के पास जाएगा, परमेश्वर एक जवाब देगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अन्ना बहुत दुखी थी, उसके पति के पास 2 बीवी था, एक के पास बच्चा था, एक के पास नहीं था, मगर इसने विनती किया, रोई, फिर एक दिन उसको बच्चा हो जाता है। क्या होता है? उसको बच्चा हो जाता है। और वो बच्चा होने के बाद उसने वाचा बांधा था परमेश्वर को, मेरा बच्चा होएगा, मैं वो बच्चे को तेरे को दे देगा। किसको दे देगा? परमेश्वर को दे देगा, तेरे को नहीं परमेश्वर को दे देगा। ओके, वो परमेश्वर को दिया। वही बच्चा के साथ थोड़ा बड़ा होते परमेश्वर ने उससे बातें करने लगा, ये सैमुएल करके, और वो भविष्यवक्ता बना, बड़ा भविष्यवक्ता बना। क्या आज आपका कान खुला है उसकी आवाज को सुनने के लिए? क्या आप सुन सकते हो? हमें उसका आवाज को सुनना है। अगर हम नहीं सुनते उसका आवाज को, समस्या है। हम कहते हैं कि परमेश्वर जिंदा है, अगर जिंदा है तो उसका आवाज जरूर आएगा हमारे पास, वो बात करता है। वो बोलते हैं ना कि वो यीशु का जो मूर्ति होती है उसमें नहीं है, वो यीशु का जो क्रूस है उसमें नहीं है, वो यहाँ पे है। वो आप में वो बसना चाहता है, आपका मंदिर में बसना चाहता है कि आपका मंदिर शुद्ध है, उसको आप उससे बातें करना है और वो आपको बोलते हैं ना शुद्ध करेगा। वो आपके साथ रहना चाहता है। भजन संगीत 56 का 1 में क्या कहते हैं देखो, तू ये जानता है कि मैं बहुत व्याकुल हूँ। हाँ। तू ये जानता है कि मैंने तुझे कितना पुकारा है। हाँ। तूने निश्चय ही मेरे सब आंसुओं को देखा, जो जोखा रखा हुआ है। हाँ, जोखा रखा होता है। यू नंबर माय वॉन्डरिंग्स। मैं इधर उधर गया था ना, रो के परमेश्वर ने देखा। क्या तुमने ये जगह में भागा? क्या वो जगह में गया? उस पहाड़ के ऊपर गया? किसी के सामने सर झुकाया, मनुष्य के सामने तुमने? मैंने सब देखा, बोलता है उस परमेश्वर। पुट माय टीयर्स इन योर बॉटल। उस तुम्हारा जो आंसू है उस बॉटल में डालो। क्या बोलते हैं? उस बॉटल में डालो। आर दे नॉट इन योर बुक? क्या किताब में नहीं है? किताब में लिखा है ना मैंने। हमें हमारे आंसू को बोलते हैं ना कि टीयर्स और प्रे एक बॉम्ब है। बोलते हैं आंसू और प्रार्थना एक बॉम्ब है, मालूम है। और जब आंसू बहा के हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जवाब देते हैं। यहाँ पे किन्हीं लोगों को मैंने देखा, 1 या 2 जन खाली रोते रहते, बाकी कोई रोते भी नहीं। उसको
रोने को आते भी नहीं है, कैसा रोना है पता भी नहीं है, कैसा रोना है करके उनको पता भी नहीं है, प्रभु के सामने कैसा गिड़गिड़ाना करके वो भी नहीं पता है ना। मालिक के पास अगर कुछ हो गया तो कैसा गिड़गिड़ाते हैं, सॉरी 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 सॉरी, रोने का भी रो देते हैं हम, है ना। बट परमेश्वर के सामने भी उसी तरह गिड़गिड़ाना हमको। ओके, योना का 11 अध्याय में 33 और 35 वचन क्या कहते देखो। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबराकर कहा, तूने उसे कहाँ रखा है? यीशु के आंसू बहने लगे। कितने इनको पता है ये किसकी कहानी है? लाजरस की कहानी है। मर गया था, क्या वो मर गया था? कितना दिन उसको गाड़ा था? 4 दिन कब्र में था वो। अब एक आदमी अगर मरता है, बास आना चाहिए ना, बदबू आना चाहिए ना, है कि नहीं? बदबू नहीं था। 4 दिन के बाद वो जिंदा हो गया। यीशु भी रोया उस परिवार को देखकर। जीसस वेप्ट, यीशु के आंसू बहने लगा। आप जब दुखी है, क्या परमेश्वर का आंसू नहीं बहता है? आप परेशानी में हैं, परमेश्वर का आंसू नहीं बहता आपके लिए? आपके लिए नहीं बहते बे? मगर आपको पता होना भी चाहिए ना कि कौन मेरे लिए रो रहा है। मगर यहाँ पे कई लोग ऐसा है कि उनको बोलते ना कि फिक्र ही नहीं है कि परमेश्वर मेरे लिए रो रहा है करके, परमेश्वर मेरे लिए ध्यान दे रहा है करके। कई बार हमारे साथ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, हम लोग मिस कर देते चांस को। भजन संगीत 136:5 में क्या कहते हैं? जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार करते हुए नदी में पाएंगे। क्या बोलते हैं? जो आंसू बोलते हुए जो आंसू बोलते हुए बोलते हैं। बोलते हैं का मतलब क्या है? तुम आंसू बहा के रोते रोते प्रार्थना भी करते हैं ना, और क्या बोलते हैं? वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आपको मिलेगा, आप खुशी मनाओगे जब मिलेगा तो, है ना। कई लोग रोते थे, कई लोग रोत नहीं पाते हैं। रोने हमें आंसू आना जरूरी है। वचन कहता है हमारे पास, है ना, वचन कई वचन है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि आप और हम जब परमेश्वर के उपस्थित में हम आते हैं, जब हमें महसूस होता है, आपको लगेगा कि मैं घुटना क्यों टेकूं, मेरा पड़ोसी घुटना नहीं टेक रहा, या मेरा पड़ोसी मेरे को देख के हंसेगा। नो, किसी को देखना नहीं, आप खुद देखना अपने आप को। कितने जन का घुटनों में प्रॉब्लम है? काम करने का बॉस के घर में घुटना टिकते क्या नहीं जमीन में? हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। नीचे बैठ के काम करने का जरूरी क्या आता है? टेबल का नीचे घुस के काम करने का क्या होता है ना? होता है ना। कितना भी उम्र में हो, घुटना कैसा भी करके जमीन में लगाना पड़ता है। उसी तरह परमेश्वर का उपस्थित में हमको घुटना टेकना पड़ेगा। जब हम घुटना नहीं टेकेगा, उसका सामने हमारे पास जवाब नहीं मिलेगा हमको। ओके, आज यहाँ पे हम लोग तो थोड़े लोग हैं, कहीं कलीसिया में लाखों लोग बैठा रहते हैं, पीछे कौन क्या करते हैं पासवान को दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ परमेश्वर को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे बैठा है, सब जन डिसिप्लिन में रहना है। आप मेरे उपस्थित में नहीं है, परमेश्वर के उपस्थित में आए हैं। हम बॉस के सामने कैसा चूहा बन के रहते हैं। बॉस उधर टेबल में खाना खा के बैठे, ऐसा चूहा बन के खड़ा रहते क्या किचन के अंदर या उधर। परमेश्वर का उपस्थित, उसका उपस्थित महान उपस्थित है। उधर डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। ओके, परमेश्वर का उपस्थित में हम और आप मिलकर बोलते हैं ना कि
आना है और प्रार्थना करना है। जब हम मिक्स आंसू बहाकर हम जब प्रार्थना करते हैं, वो हमारे प्रार्थना को वो सुनता है, हमारे प्रार्थना को सुनता है। हमें उसको देना है। क्या आंसू जब हम बहाते हैं वो एक देना भी हो जाता है ना। अगर सोचो आपके पास, किसी के पास समझो $1 मिलियन या करोड़ रुपया है किसी के पास, ओके। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया तो उस वेटर को आपने $100 टिप्स दिया, ₹100 टिप्स दिया, कुछ फर्क पड़ने वाला है आपको? इतना पैसा है तो $100 देने में कुछ फर्क पड़ेगा? सोचो आपके पास ₹500 है, ठीक है, आपके पास खाली ₹500 है या ₹200 है, क्या आप टिप्स देगा उस व्यक्ति को? उस वेटर को टिप्स दे पाओगे? बोलते मेरे पास ही नहीं है। हमें सीखना है देने के लिए, हमें उसको बस आना है, उसके पास घुटना टेकना है। क्या है आपके पास? एक चीज है, क्या ला सकते हो उसके पास? दिल से आना है उसके पास और दिल देना है उसको। जब हम दिल देते हैं वो आपका बात को सुनेगा। और हम सब खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु आप धन्य है पिता, आप ही महान है प्रभु जी, आप ही अच्छा प्रभु है, सच्चा प्रभु है, जिंदा प्रभु है, आपके जैसा कोई नहीं पिता। आज यहाँ पे पिता परमेश्वर जितने भी जन है पिता, हम आपसे विनती करते पिता, जिसके घुटनों में दर्द है पिता, कंबर में दर्द है पिता, या परिवार का परेशानी है, काम का परेशानी है पिता, आपसे मांग दे सब कुछ पिता। पिता उनके लेके या चंगाई दे, उनको काम दे पिता परमेश्वर, ताकि उनको काम मिल सके पिता। जैसा वो अपना घर परिवार को छोड़कर इतने दूर इधर आए पिता परमेश्वर, वो काम उनको दे पिता। उनके लिए रास्ता खोल प्रभु जी, उनके लिए रास्ता खोल, ताकि वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, मुंह खोलकर धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। आप ही हमारा राजा, आप ही हमारा रक्षक है पिता। जो नया आत्मा आए पिता परमेश्वर, उन आत्मा को भी चुने पिता परमेश्वर, उनसे भी बातें करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्यारे प्रभु, जो मुझे देख रहे हैं आज, उनसे भी बातें करो पिता परमेश्वर, उनको भी पिता छुटकारा दे, चंगाई दे, उनका भी कोई परेशानियां उसको जवाब दे पिता। धन्यवाद देते, नेजन को आपके हाथ में देते पिता। नेजन के जीवन में अभी आपका राज को, आपके भय को मांगते पिता। हमारे बेटे के जीवन में आपके राज को, आपके भय को मांगते हैं। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। और सुनने वाला परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, मांगते, हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना